निधि जब से मायके से वापस आई थी, निधि के अंतर मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती थी कि हम गरीब हैं तो क्या कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोग चोर ही क्यों नजर आते हैं। अरे, जब हम लोगों को किसी भी कार्यक्रमों में बुलाने से शर्मिंदगी महसूस होती है तो फिर बुलाते ही क्यों हैं। निधि के मन ही मन में एक जंग चल रही थी। निधि के पति ने बहुत समझाया कि छोड़ो निधि, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। जो खाते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाने जाते हैं। निधि के पति विपिन एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में ही निधि भी सिलाई बुनाई का काम करके घर के खर्चे लायक पैसे तो कमा ही लेती है। निधि के मायके में माँ पिता तो थे नहीं, 2 भाई व भाभी थे। एक भाई की शादी हो चुकी थी, दूसरे भाई की शादी होने वाली थी। निधि की भाभी शिवानी अपनी बहनों को ज्यादा तवज्जो देती थी, ननंद को नहीं। निधि अपने मायके बहुत कम जाती थी क्योंकि उसको पता था मायके में कोई इज्जत नहीं थी। कभी कभी 2 सवाल हो जाता था, मायके नहीं जाती। माँ तो थी नहीं जो इंतजार करती। निधि इंतजार करती रहती थी कि काश कभी तो झूठे मुंह से ही फोन करके भाभी कह दे कि दीदी कब आ रही हो मायके। लेकिन निधि की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और उसका इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर रह जाता। इन दिनों निधि के भाई संदीप का फोन आया कि दीदी आपको शादी में जरूर से जरूर आना है। निधि के मायके में छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी भी भाभी अपनी बहन से करवा रही थी। छोटे भाई की शादी में निधि और उसके परिवार वालों को बुलाया गया। निधि बहुत खुश थी। जो उसके पास था उसने सब लिया और जब अपने छोटे भाई की शादी में पहुंची तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह सिकोड़ते हुए कहा, अरे दीदी, कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी सी साड़ी पहन आती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियां मिलती हैं। और ये क्या, जीजू को अपने जेवकर की तरह कपड़े क्यों पहना रखे हैं। लगता है शादी का कोट है जो छोटा हो गया है। भाभी की बातें सुनकर लगा जैसे वह निधि की गरीब होने का मजाक बना रही है। शिवानी ने अपनी ननंद और नंदोई की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी, मेरी बातों का बुरा मत मानना। यहाँ शब्द सुनकर निधि के अंतर मन में एक जंग छिड़ी रहती कि क्या इस शादी में मुझे इसलिए बुलाया कि मेरी इंसल्ट कर सके, हमारा मजाक उड़ा सके। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। निधि के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी, लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारों में मना कर दिया। छोड़ो, जाने दो। निधि अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और शादी में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने निधि से पूछा कि अरे निधि, तुम्हारी शादी क्या हुई, तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गई हो। अरे कभी कभी तो आ जाया करो अपने भैया भाभी से मिलने। तेरी भाभी बेचारी यही कहती रहती है कि निधि दीदी को हम 30 त्योहार पर फोन करते हैं आने के लिए, लेकिन कभी आती ही नहीं है। पड़ोसन की बात सुनकर निधि ने कहा, आया वही जाता है जहाँ मान सम्मान हो। बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। आधी रोटी खाती हूँ पर अपने घर की इज्जत की खाती हूँ। और अगर कभी भाभी ने फोन किया होता तो जरूर आती, लेकिन शादी बाद मेरे अपनों ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं हैं। आज शादी में बुलाया तो चली आई, वरना नहीं आती। निधि ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहां शिवानी भाभी आ गई
और निधि को एक बैग देते हुए कहा कि दीदी, आप इस बैग का ध्यान रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान व नोटों की गड्डी है, जरा अच्छे से ध्यान रखना। निधि ने मना किया कि मुझसे इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन शिवानी ने जबरदस्ती निधि के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए निधि उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। निधि के पति मेहमानों से मिलने व शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। निधि अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। शादी के दिन ही सगाई का प्रोग्राम रखा गया था। पहले सगाई फिर शादी। पंडित जी ने दूल्हे दुल्हन को एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा। तब निधि स्टेज पर उठकर आ गई और शिवानी निधि के पास आई और बैग में से अंगूठी निकालने लगी। तो तब शिवानी ने उस बैग में पैसे नहीं दिखे। अंगूठी भूलकर शिवानी ने निधि से कहा, दीदी, इस बैग में से पैसे गायब हैं, कहीं आपने तो नहीं चुरा लिया? शिवानी ने अपने पति को बुलाया और कहा, देखो जी, मैंने अंगूठी के साथ बैग में कुछ कैश भी रखा था और यह बैग मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया था। अब सोने की अंगूठी है, लेकिन बैग में पैसे नहीं हैं। पैसे चोरी होने की खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोगों की निगाहें निधि पर ही टिकी हुई थी, जैसे पैसे निधि ने ही चुराए हों। निधि ने कहा, भाभी, आपने मुझे बैग जैसे दिया मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे नहीं छेड़ा और नहीं खोल कर देखा कि इसमें क्या क्या है। आप कहीं और देख ले, मैंने पैसे की चोरी नहीं की है। सच में भाभी, मैंने पैसे नहीं चुराए। मैं गरीब भले हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं। आप लोग ठीक से ढूंढिए, पैसे मिल जाएंगे। निधि ने बेबसी से कहा, मैंने बैग को खूब अच्छे से देख लिया, इसमें पैसे नहीं हैं। अब वहाँ इकट्ठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगी कि इसे शर्म नहीं आई अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए। अरे गरीब है, पैसे देखकर लालच आ गई होगी। और न जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। शिवानी बोली, लगता है दीदी ने पैसे नंदोई जी को देकर घर भेज दिया। पैसे को छिपाने गए हैं, तभी नंदोई जी नजर नहीं आ रहे। शिवानी ने नजर घुमाते हुए कहा, सच कह रही हो भाभी, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर साबित क्या करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। निधि चीख चीख कर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। निधि की आवाज सुनकर उसका पति आया, जो इन सब बातों से अनजान था। निधि का भाई अपने ही जीजा की तलाशी लेने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर पैसे गए तो कहाँ गए? तभी शिवानी की बहन, जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी, वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देख जल्दी से वहां आई। क्या हुआ है यहाँ? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? शिवानी की बहन मोना ने सवाल किया। तभी शिवानी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने अपनी ननंद को बैग संभालने दिया था। उसमें अंगूठी के साथ साथ पैसे भी थे। सोने की अंगूठी तो है, लेकिन पैसे देख ननंद साहिबा का मन फिर गया। उन्होंने बैग में से चोरी कर लिया पैसे और झूठ बोल रही है कि चोरी नहीं की। तभी मोना बोली, अरे जी, वो पैसे तो आपने मुझे रखने के लिए दिया। आप शायद भूल गई हो। मैं जब पार्लर जा रही थी, तब आपने ही कहा था कि नोटों की गड्डी, सोने के जेवर एक साथ रखना ठीक नहीं होगा। कभी पैसे इधर उधर हो गए तो आफत आ जाएगी। इसीलिए आपने वह पैसे मुझे रखने के लिए दिया। मैं अभी लेकर आई पैसे।
मोना ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। शिवानी और निधि के भाई का सर सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों निधि और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो। बिन सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन निधि के अंतर मन में गुस्से और अपमान का ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था जो तुमने कर दिया। अब माफी मांगकर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी तुमने एक नहीं सुनी। मेरे साथ साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। तुम लोगों को लगा हम गरीब हैं तो हम अपनी जरूरतों के लिए चोरी करेंगे। हम गरीब भले हैं, लेकिन हम भी स्वाभिमान से जीते हैं। हम अपने घर आधी रोटी खाते हैं, लेकिन इज्जत की खाते हैं। मैं ना तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और ना ही अपने पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत थी करती रही, लेकिन अब बात मेरे और मेरे पति के आत्मसम्मान की है, तो मैं आज से इस घर से रिश्ता तोड़ती हूँ जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं। मुझे ऐसे मायके की जरूरत नहीं। मुझे कभी अपने भाई से यहाँ उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा। लेकिन समझ आ गया, जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छाया रहता है, जब उन्हें हर गरीब व्यक्ति चोर ही नजर आता है, चाहे वो उनका अपना ही खून क्यों ना हो। निधि ने वो अपनी सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि निधि की हालत उस वक्त ऐसे थी, काटो तो खून नहीं। निधि अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहां से चली गई। शिवानी और निधि का भाई माफी मांगते ही रह गए, लेकिन निधि ने उन्हें कभी माफ नहीं किया, क्योंकि उस दिन निधि के स्वाभिमान को ठेस लगी थी। मायके से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी टूट गई थी। वहां मौजूद लोग शिवानी को ही दोष देने लगे कि तुम्हें पहले सभी से पूछताछ करनी चाहिए थी और किसी कमरे में ले जाकर फिर निधि से पूछती। ऐसे सभी के सामने पूछना गलत था। निधि की बात पर विश्वास तो करती, भाभी ना सही, लेकिन भाई तो अपनी बहन की बात सुनता। सच में शिवानी ने निधि के साथ बहुत बुरा किया। शादी बिना पूरी हुए ही निधि अपने पति के साथ अपने ससुराल आ गई। जब भी निधि को यह बातें याद आती हैं, आज भी उसके अंतर मन में एक जंग छिड़ी रहती है कि आखिर क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या निधि ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर ठीक किया या नहीं? मेरे विचार से निधि ने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे भाई भाभी से क्या रिश्ता रखना जिन्हें अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं। हर वक्त अपमान का घूंट पीने से अच्छा है ऐसे लोगों से रिश्ता ही तोड़ देना, जो सिर्फ दौलत के घमंड में चूर रहते हैं। क्योंकि हमें कभी भी रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। अगर सामने वाला कुछ कह रहा हो तो उसकी सुने, उस पर विश्वास करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।